नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत, जिसमें आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर। हमारे देश में बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल चलते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर चलते हैं, अपने और देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखने वाले नौजवानों और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि युवा पीढ़ी को अपराध की दुनिया के दांव पेच सिखाने वाली ट्रेनिंग सेंटर भी चोरी छिपे अपने देश में चल रही है, तो आप सुनकर यकीनन चौंक जाएंगे। लेकिन ये एकदम सच है। तो चलिए चौंकाने वाले इस सच से अपनी इस खबर के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं। ये वीडियोस देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चेन और कीमती सामानों की स्नैचिंग की वारदात के हैं। स्नैचिंग की ऐसी वारदात दिल्ली में हर रोज होती है। दिल्ली पुलिस आम लोगों की सुरक्षा को लेकर रोज बड़े बड़े दावे करती है, अपराध पर काबू पाने के लिए मुहिम भी चलाती है। लेकिन स्नैचिंग की ऐसी वारदात है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग चेन, मोबाइल और कीमती सामानों की स्नैचिंग की बढ़ती वारदात से बहुत परेशान हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली से चौंकाने वाली बड़ी खबर मिली है। खबर ये कि दिल्ली में बकायदा चेन और मोबाइल स्नैचिंग सिखाने वाले ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। दावा ये है कि इसके बारे में पुलिस को खबर तक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में तंग गलियों में चोरी छिपे ऐसे कई सेंटर्स चल रहे हैं, जहां युवाओं को चेन स्नैचर बनना सिखाया जाता है। लूटपाट का ये अपराध सिखाने के लिए बकायदा थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल वाले अलग अलग कोर्स भी है। दिल्ली के एक बड़े अखबार का दावा है कि स्नैचिंग के लिए चलाए जा रहे इन गैर कानूनी स्कूलों में 5 स्टेप्स में लूटपाट के तरीके सिखाए जाते हैं। दावे के मुताबिक इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस टीनेजर्स और युवाओं को दिखाए जाते हैं। ऐसे वीडियोस के जरिए ये सिखाया जाता है कि सुरक्षित तरीके से कैसे आम लोगों को निशाना बनाकर उनका कीमती सामान लूटा जाए। दावा है कि ये नए स्नैचर की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। रिपोर्ट बताती है कि जो भी लड़के चेन स्नैचिंग के इस अपराध धंधे से जुड़ना चाहते हैं, उनको दूसरे स्टेप पर रोल प्ले का काम दिया जाता है। रोल प्ले मतलब इसमें एक शख्स नकली पुलिस वाला बनता है, जबकि दूसरा बदमाश। फिर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों और बाजारों को चुना जाता है। जो लड़का चोर बना होता है वो अपनी बाइक में सवार होकर तेजी से लोगों के बीच से निकलता है, जबकि पुलिस वाला उसका पीछा करता है। इस तरह से ये खुद को ट्रेन करते हैं और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने लगते हैं। तीसरा स्टेप होता है आइसक्रीम छीनना। जो लड़के स्नैचिंग में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन्हें ये तीसरा स्टेप करना होता है। इस स्टेप में उन्हें चेन स्नैचिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ चेन की जगह आइसक्रीम की स्टिक होती है। लड़कों को कहा जाता है कि वो बाइक में सवार होकर लोगों के हाथों से स्टिक वाली आइसक्रीम को छीने। ये लोगों की आइसक्रीम छीनकर फरार होते हैं। इससे इनकी प्रैक्टिस तो होती ही है, और अगर कभी पुलिस वाले इन्हें पकड़ भी ले तो आइसक्रीम चुराने को ये एक प्रैंक बना देते हैं और ये जेल जाने से बच जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्नैचिंग वाले अपराध की ट्रेनिंग का सबसे आखिरी हिस्सा होता है पार्टनर की तलाशी। दरअसल ये चेन स्नैचर अक्सर 2 लोग मिलकर ये काम करते हैं। इनमें से एक बाइक चलाने में एक्सपर्ट होता है, जबकि दूसरा चेन या फिर मोबाइल छीनने में। इस तरह से मिलकर ये एक पार्टनरशिप करते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं लोगों को निशाना बनाने के लिए। स्नैचिंग या लूटपाट का क्राइम सिखाने वाले जो गैर कानूनी ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में चोरी छिपे चल रहे हैं, वहां बाइक को लेकर भी खास टिप्स दिए जाते हैं। जैसे ट्रेनिंग का हिस्सा बने युवकों को स्पीड वाली बाइक लेने के लिए जोर दिया जाता है, क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ती है तो ये 1 सेकेंड इनके लिए कितना जरूरी हो जाता है।
ये आमतौर पर चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते हैं और फेक नंबर प्लेट लगाते हैं। ये बात लड़कों को ट्रेनिंग के दौरान बता दी जाती है। कुछ बाइक डीलर से संपर्क में रहते हैं। ये आमतौर पर बजाज, पल्सर, टीवीएस अपाचे, यामाहा R15 और KTM जैसी रेसिंग बाइक का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यहाँ दिल्ली से जुड़ा एक आंकड़ा भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। खुद दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजधानी में पिछले 4 सालों में लूट जैसी घटनाएं सिर्फ बढ़ी ही हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में साल 2019 में लूट के 1956 मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में यही मामले बढ़कर 1963 हो गए। 2021 में राजधानी में दिन दहाड़े लूटने के 2333 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 के सिर्फ 15 जुलाई तक 1221 मामले दर्ज किए जा चुके थे। और अगर सिर्फ स्नैचिंग की वारदात की बात करें तो इसके आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में राजधानी में स्नैचिंग की घटनाओं में 12.5% का इजाफा हुआ है। 2022 के पहले 6 महीनों में ही शहर में स्नैचिंग की करीब 5024 घटनाएं हुई हैं, जिसका मतलब है कि हर रोज 25 से ज्यादा घटनाएं। बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस अपराधियों को पकड़ तो लेती है, लेकिन इस तरह के अपराधों को रोकने का तरीका अभी भी नहीं निकल पाया है। दिल्ली देश की राजधानी है। यूपी और हरियाणा जैसे राज्य इससे लगे हुए हैं, इसलिए ये खबर और भी ज्यादा परेशान करती है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद आपको सावधान करना है। हम चाहते हैं कि ये खबर दिल्ली में बैठी सरकारों और उस पुलिस तक भी पहुंचे जिसके कंधों पर राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ताकि दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम को कामयाबी मिले और लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूती मिले। सरकार और पुलिस के प्रति लोगों में भरोसा भी मजबूत हो। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।